विजिबल है क्या ये सबको बताना? यस सर। यस सर। ठीक है। यस। चलो सबसे पहले एक क्वेश्चन आया, उसको देख लो सब लोग ग्रुप पे, 1 मिनट के लिए देख लो, फिर मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। बोलो। हेलो। हेलो सर। हाँ बोलो, कोई डाउट है? नो सर। बस एक बार क्वेश्चन देख लो फटाफट, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। तो ध्यान से अगर आप क्वेश्चन को देखोगे, ध्यान से सुनना क्या बोला क्वेश्चन में आपको, ये क्वेश्चन को देखना। ठीक। क्वेश्चन देखोगे, आपको 2 वेक्टर दिया हुआ क्या? ए वेक्टर दिया कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप, दिस इज ए वेक्टर एंड एक मिनट, एक सेकंड। एक सेकंड, क्या था इक्वेशन बताना तो मेरे को थोड़ा सा। ए कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस ए साइन बी, क्या था बताना तो, कोई बता सकता है क्या? व्हाट इज बी? cos ओमेगा टी बाय 2 आई कैप कॉस ओमेगा सर बस टी हाफ है दोनों का। आई कैप प्लस sin ओमेगा टी बाय 2 जे कैप। साइन ओमेगा टी बाई 2 जे कैप। ठीक, समझ में आ रहा? अब क्या बोला, कंडीशन क्या बोला, पढ़ना सवाल कोई, व्हाट दे आस्क, रीड द सवाल, सवाल पढ़ो कोई। सर टाइम पूछा है जब वो दोनों वेक्टर ऑर्थोगोनल होंगे। ऑर्थोगोनल का मतलब परपेंडिकुलर, ऑर्थोगोनल का Yes. मतलब क्या था? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। अब आपको पता है 2 वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हो तो दोनों का डॉट क्या होता है? 0। बस अगर ये पता है तो इससे सवाल हो जाएगा। डॉट कैसे निकालते हैं? आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करो, कॉस ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी बाई 2, यस और नो? क्लियर? यस। साइन यस। ओमेगा टी इंटू साइन, सर ये फॉर्मूला बन जाएगा ना, cos a cos b प्लस sin a हाँ sin b। हाँ 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 हाँ, इक्वल टू 0 कर दो इसको। ठीक, तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ऑफ, याद है, a माइनस कॉस ओमेगा टी यस माइनस सर। कॉस ओमेगा टी बाई 2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नहीं है। नहीं है। इक्वल टू नहीं। 0। ठीक, समझ में आ रहा? यस सर। अगर ये चीज होगी तो ये हो जाएगा आपका कॉस ओमेगा टी बाई 2 इक्वल टू 0। तो कॉस कब 0 होता है? जब ओमेगा टी बाई 2 कितना हो जाए? पाई बाई 2। क्लियर है? यस सर। यस सर। 90 डिग्री पे 0, तो टी का वैल्यू क्या हो गया? पाई बाई ओमेगा। समझ में आया? यस सर। यस यस सर। सर ये वाला फॉर्मूला सर नहीं आ रहा था उस वक्त करते वक्त तो cos। गलत कर रहे होगे तुम। सर मतलब मेरे को याद नहीं आ रहा था सर, ये इतना यूज नहीं होता है, फिर अचानक से कहीं कहीं हो जाता है। देखो मेरी बात, एक चीज ध्यान रखो, चाहे आप नीट में हो चाहे आप जेई में, नो मैटर, 2-3 फॉर्मूला याद रखो। साइन ऑफ 2 थीटा क्या होता है? 2 साइन थीटा cos थीटा। सर ये याद है बस। कॉस 2 थीटा n कॉस स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर। माइनस स्क्वायर थीटा। इसका एक और फॉर्मेट है, ध्यान दे सुनना। साइन स्क्वायर थीटा अगर आप लिखना चाहो तो आप लिखोगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2।
कॉस स्क्वायर थीटा अगर आप लिखना चाहो, समझ में आ रहा है क्या, इसी को चेंज कर करके यस सर। cos 2 theta by 1 plus cos 2 थीटा बाय 2, समझ में, साइन ऑफ ए प्लस बी एक्स प्लस वाई साइन ए, और ये तो पता ही होगा कॉस ऑफ यस एक्स, सर। yes sir ये 4 फार्मूला और tan ऑफ ए प्लस बी, ये 4 फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। और एक चीज पता होना चाहिए, ध्यान से सुनो, और एक चीज जो मैंने बोला, कभी भी y इक्वल टू ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का फॉर्मेट दिखे तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आई होप सो ये बात आपको समझ में आ गई। क्लियर है, समझ में आया क्या? यस सर। ये इतने सारे याद नहीं रहते याद सर। करना पड़ेगा नहीं रहते बोलने, इतना सा सारा क्या है, तो 4 बार 5 बार लिखोगे। और मैं अभी भी आप लोगों को बता रहा हूँ, फॉर्मूला रटने का आदत डाल दीजिए, लिख लिख के, सिर्फ रटने का आदत नहीं डाली कि रट रहे बैठ करके, लिख लिख के रट रहे, समझ में आ रहा है क्या? फॉर्मूला नीट में तो खास करके जेई मेंस और नीट में अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर टाइम चला जाएगा आपका, समझ में आ रहा है आपको? यस सर। ठीक है सर। चलो हो गया ये। अब एक सवाल ध्यान से सुनना, अपन ने अगले पिछले क्लास में वर्टिकल सर्कल पढ़ लिया था क्या? यस सर। अलग मासलेस स्ट्रिंग में अलग अलग केस पढ़ लिया था, और रॉड मासलेस रॉड में केस पढ़ लिया था, यस और नो? और बोला यस सर। मासलेस स्ट्रिंग और स्पेयर वाला केस सेम होगा और 2 ग्रूव वाला जो था वो सेम होगा, यस और नो? ये सब बातें की थी क्या? यस सर। ठीक है, ध्यान दो। ठीक, जैसे मान लो एक सर्कुलर ट्रैक है, एक सर्कुलर ट्रैक है। ट्रैक है, जिस ऐसा ट्रैक है, ठीक है, स्मूथ, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक। इसका रेडियस है आर, कितना रेडियस है? आर। आर, और ये फिक्स है, क्या है? फिक्स्ड। फिक्स्ड। ये क्या है? फिक्स्ड, ठीक। एक ब्लॉक है एम मास का, आपसे पूछा है कितने हाइट से छोड़ा जाए, रिलीज किया जाए, सच दैट कि ये फाइंड एच, एच मिनिमम, कम से कम वैल्यू एच का क्या हो, सच दैट इट कंप्लीट द सर्कल। सर्कल। चलो ट्राई करो। स्टैंडर्ड सवाल है, जेई मेंस और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह का सवाल बहुत पूछा जाता है, ठीक है। सर कुछ 5/4D आता है ना इसका? अगर डाटा नहीं है, करना है सॉल्व। सर ये आया था उसमें। अरे किसी में भी आया तुम सॉल्व करो बस, सर 2-3 रटना नहीं। बार कर लिया सर, मैंने 2-3 बार कर लिया ये वाला सवाल चेंज कर देगा तो गलत हो जाएगा ना, सवाल अभी चेंज कर दूंगा तो मैं गलत हो जाएगा, इसलिए यस बोल रहा सर, हूँ यस सर। सर मैं निकाला ही था, अभी भी निकाला, √5 GR लिख लेते हैं उसमें नीचे वेलोसिटी, फिर चलो चेंज चलो चलो इतना चलो चलो चलो, बाकी लोग करो जल्दी फास्ट। हो गया क्या? सबने ट्राई कर लिया क्या? सबने ट्राई कर लिया इस सवाल को? हेलो, यस सर। yes sir डिस्कस करें या वेट यस करें? सर। यस सर। डिस्कस कर लो चलो ठीक है, इस तरह के सवाल को कैसे करेंगे? पहली बात है, क्या सरफेस स्मूथ है, नॉर्मल काम कर यस रहा है और सर। एमजी लग रहा है? नॉर्मल का वक्रन कितना होगा पूरे मोशन में? 0। क्योंकि नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर टू पाथ है, यस और नो बोलो। यस सर। छोटा छोटा पाथ होगा तो नॉर्मल परपेंडिकुलर टू पाथ आएगा नहीं, वर्क डन बाय एमजी है, तो इसका मतलब एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी क्या है? कंजर्व्ड। कंजर्व है। इतना बात सबको समझ में आ रहा है क्या? यस सर। मैकेनिकल एनर्जी, अगर ये बात आपको समझ में आ रही है, ध्यान से सुनना,
सर ये केस तो हमने पढ़ा, आपको याद होगा हमने पढ़ा था, चाहे मासलेस स्ट्रिंग हो चाहे कुछ हो, यहाँ पे मिनिमम स्पीड क्या हो, मासलेस स्ट्रिंग या फिर ये वाला स्फेरिकल चेयर। याद है? दोनों केस सेम है नहीं? यू मिनिमम कितना होना चाहिए फॉर कंप्लीटिंग द सर्कल? रूट 5GL। 5GR या 5GL, जो भी रेडियस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। Yes, sir. समझ में आएगा? ये बताया था, जो काम यहाँ पे टेंशन कर रहा मासलेस स्ट्रिंग, वही काम यहाँ पे कौन कर रहा है? नॉर्मल। पिछली क्लास में बताया था नहीं बताया था? बोलो। Yes, sir. तो क्या हम ध्यान से देखो, हम एक काम करते हैं, मान लेते हैं मैंने इसको h हाइट से छोड़ा, मैंने इसको कहां से छोड़ा? h हाइट से। क्या हम यहाँ पे, ध्यान से सुनना, अभी मैंने अगर इसको h हाइट से छोड़ा है, कहां से छोड़ा? H height से। मान लेता है मैंने इसको h हाइट से छोड़ा, तो जब ये यहाँ पे पहुंचेगा, क्या यहाँ पे स्पीड निकाल सकते हैं एनर्जी कंजर्व करके? Yes, sir. क्या क्या एनर्जी कंजर्व में करेंगे, बोलो? इसको रेफरेंस मान लेते हैं। अरे हाँ या ना, बोलो ना। Yes, sir. यहाँ पे टोटल एनर्जी क्या हो गया? mgh। काइनेटिक 0, Yes, इसका sir. क्या बचा? हाफ mv²। यस सुनो, पोटेंशियल Yes, 0। sir. बोलो इसमें किसी को कोई दिक्कत? v का वैल्यू कितना? नहीं रूट है। h। अब यहाँ पे जो स्पीड है इससे √2gh आएगा। अगर हमने कंडीशन रखे कि सर्कल कंप्लीट होना चाहिए, दिस वेलोसिटी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू √5gr। Yes, यस और नो, sir. तभी तो कंप्लीट सर्कल को करेगा। अरे हाँ या ना? Yes, स्क्वायर sir. करके सॉल्व करोगे यस तो सर। ये बात सबको समझ में आई? Yes, किसी को sir. कोई डाउट है? सबसे पूछ रहा हूँ, बाकी लोग नीट वालों से ही पूछो, किसी को कोई डाउट है बताइए, नीट वालों से भी नो पूछो। सर। समझ में आ गया? तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू तो क्या आएगा? 2gh इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5gr। तो h का वैल्यू क्या आएगा? इससे बड़ा होना चाहिए। 5g ने g को मार दिया 5r/2। यस और नो? 2 तो मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए? इससे बड़ा होना चाहिए, इसके बराबर, इससे छोटा नहीं होना चाहिए। तो equal मिनिमम वैल्यू क्या आएगा? यस 5r/2। 5r/2। आई होप सो ये बात सबको समझ में आ गया, और बात करने का जरूरत नहीं है। क्लियर है सबको? बोलो। Yes, sir. अरे बोलो, क्लियर है? यस सर। यस सर। Yes, sir. चलो एक और सवाल देखो, सेम सवाल सेम वैरायटी का, बस थोड़ा डिफरेंट कर रहा हूँ। आर रेडियस है, क्या है ये? R radius। ठीक है, ध्यान से सुनो। अगर ये आर रेडियस है, इसको h हाइट से छोड़ा है, आपसे पूछा फाइंड h फॉर विच पार्टिकल leave the sphere somewhere, for which particle leave the sphere। करो, वो h बताइए जहां पे पार्टिकल कहीं ना कहीं सरफेस को छोड़ेगा। सॉरी, 3 हट गए क्या? एक मिनट का।
सर हो गया। बाकी लोग जल्दी करो, कैसे करेंगे बताओ। लीव द स्फीयर का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे जो वेलोसिटी होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? रूट जीएल से ज्यादा, 2GL रूट से 2GL से ज्यादा और रूट 5GR से कम। यस नो बोलो। कम। यही तो रेंज होना चाहिए ना, तब जाके कहीं ना कहीं यस छोटे सर। निकलेगा। यस नो, अरे हाँ या ना बोलो ना। रूट यस सर। बोलो, ये समझ में आया था क्या? लास्ट क्लास में बात किए थे ना। अच्छा बताओ, यहाँ यस पे सर। स्पीड कितना आता था? रूट 2GH एनर्जी जैसे यहाँ कंजर्व किया, वहां यहाँ भी कर लोगे, बताने का जरूरत है क्या? यहाँ नो से यहाँ सर। एनर्जी कंजर्व नो कर ले सर। तो वी का वैल्यू कितना आता है? रूट 2GH। यस नो बोलो। अगर वी का वैल्यू रूट 2GH है तो आया क्या रहे? रूट 2GR इज ग्रेटर देन रूट 2GH इज ग्रेट लेस देन रूट 5GR। यही है ना? यस स्क्वायर सर। कर दें, स्क्वायर कर देंगे तो 2GR इज ग्रेटर देन 2GH इज लेस देन 5GR। यस नो, 2G को मार दिया तो H का रेंज क्या आएगा? ग्रेटर देन R बट लेस देन 5R बाय बाई। 2R। क्या यही रेंज आएगा H का? इस रेंज में कुछ भी यस रखोगे सर। आपका जो आप चाहे वो हो जाएगा। और बात करने की जरूरत है क्या ऐसे सवाल में? नो सर। बोलो, क्लियर है सबको? इसमें किसी को भी डाउट है? नीट वाले से भी पूछ रहा हूँ, किसी को भी जरा सा डाउट है बताइए, बोलिए। किसी को कोई डाउट है जरा सा भी? नो सर। पक्का? नो सर। पक्का? यस सर। आगे बढ़े। यस सर। नेक्स्ट नेक्स्ट अगर मैं सवाल पूछूं, मान लो एक मासलेस स्ट्रिंग है, मान लो एक मासलेस स्ट्रिंग है, एल लेंथ का। कितने लेंथ का? एल। एल लेंथ का। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सर्कल पे रखा और ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में एम मास है। यहाँ से छोड़ा गया, क्या वर्टिकल आएगा? वर्टिकल आएगा नहीं आएगा? ऐसे गिरेगा ही नहीं गिरेगा? यस सर। तो मेरा सवाल है यहाँ से एक्स नीचे, कितने नीचे? एक्स एक्स नीचे। नीचे। एक मैंने कांटी कील समझते हो, पेग, उसको क्या बोल रहा यस हूँ मैं? सर। पेग लगा के रखा है। तो बताओ एक्स का क्या वैल्यू रखे सच दैट कि ये पार्टिकल क्या करे? कंप्लीट वर्टिकल सर्कल करे। फाइंड एक्स, ये ओ पॉइंट है, यहाँ से छोड़ा गया। फाइंड, मासलेस स्ट्रिंग है, क्या स्ट्रिंग है? मासलेस। स्ट्रिंग। ठीक। फाइंड द वैल्यू एक्स such that it complete the circle. ट्राई करो। जल्दी ट्राई करो। हो गया क्या? ट्राई करो जल्दी फटाफट, 2 मिनट और दे रहा हूँ।
आगे बढ़े। हेलो। बता दो। हो पाएगा ये सर। वाला सवाल सबसे, बाकी लोगों से पूछ रहा हूँ। ट्राई करो, ट्राई करो, थोड़ा सोचो। पहले एक काम करो, सबसे पहले देखो, जब ये यहाँ से यहाँ आएगा, जस्ट टकराने से पहले एनर्जी कंजर्वेशन करके यहाँ पे स्पीड बताओ कितना होना चाहिए, जस्ट पेग से टकराने से पहले। √2GH √2GL √2। GL। बाकी लोग जस्ट टकराने से पहले एनर्जी निकाल दो। हाफ एम वी स्क्वायर ही होगा। सर वेलोसिटी बताई थी ना। एनर्जी जस्ट टकराने से पहले क्या एनर्जी होगा? हाफ mv²। हाँ, ये हाफ एम वी स्क्वायर पक्का यस सर। इक्वल टू mgl नहीं निकाल सकते क्या स्पीड होगा? यस सर। इनिशियली जैसे छोड़ा गया। यस सर। कितना आएगा बताओ? 3L/5 आ रहा है। क्या आ रहा? 3L/5। चलो ठीक है, देखते हैं। बाकी लोगों ने कर लिया ट्राई, करें अब यस सर। डिस्कस। देखो, जैसे हम यहाँ से छोड़ेंगे, पहले ये वैरायटी बहुत आसान है, नीट वालों को ही बोल रहा हूँ, जेई मेंस वालों को ही बोल रहा हूँ। देखने में सवाल टफ लगता है पहली बार, बट बहुत इजी सवाल अगर ढंग से समझ गए। देखो ये एल लेंथ है, ठीक, और यहाँ से मान लेते हैं एक्स दूरी पे एक पेग है, पेग समझते हो ना, काटी कील, ठीक। यस सर। मैंने क्या बोला, जब ये नीचे आएगा जस्ट टकराने से पहले, क्या यहाँ से यहाँ एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं? मान ले स्पीड है, यस सर। एनर्जी कंजर्व करेंगे यहाँ से यहाँ, तो क्या लिखेंगे? ये हाइट एल हो गया, यस सर। ये हाइट हो गया, क्या लिखेंगे यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट पे? mgl mgl इज इक्वल टू हाफ mv²। mv²। यस और नो? m ने m को मार आर दिया, v दिया। का वैल्यू कितना हो गया? 2gl का रूट, यस सर। gl का रूट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है। ठीक। नहीं है। अब होगा क्या, ध्यान से देखना, जैसे ये वेलोसिटी होगा तो क्या इसके बाद ये जो रस्सी है, ये जो रस्सी है, क्या इस पेग से टकराएगा यस और सर। उसके बाद चलेगा? तो यानी कि Yes, sir. टकराने के बाद इसका वेलोसिटी चेंज हो जाना चाहिए, कुछ हो जाना चाहिए, झटका लगेगा या नहीं लगेगा स्ट्रिंग में? यस सर। यस और यस सर। ये रेडियस कितना है? ये रेडियस कितना है? L माइनस एक्स। यस सर। L माइनस एक्स, ये रेडियस कितना है? यहाँ से L रस्सी बन, - x। तो इसको L माइनस एक्स मान के सर्कल में घूमेगा, यस और नो बोलो? यस अरे सर। हाँ या ना यस बोलो? सर। तो यहाँ पे Yes, sir. कितना वेलोसिटी होना चाहिए कंप्लीट सर्कल के लिए? 5g L माइनस एक्स रूट में, तभी तो सर्कल कर यस पाएगा। सर। यस सर। यस सर। यहाँ पे जो स्पीड होना चाहिए, अगर कंप्लीट सर्कल का केस ले रहे हैं, तो यहाँ पे जो स्पीड होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, सोच के देखो। अगर कंप्लीट सर्कल है, L माइनस एक्स रेडियस है, क्या रेडियस है? L माइनस एक्स रेडियस है, v स्पीड है, तो सोच के देखो यहाँ पे होना कितना चाहिए स्पीड फॉर कंप्लीटिंग सर्कल? मिनिमम स्पीड √5g, 5g L - 5g x। r, r का वैल्यू बोलो L माइनस एक्स। आई होप सो ये बात आपको समझ में आ गई। इसमें किसी को डरा सा भी डाउट है तो बताओ? नो सर। नो सर। पक्का? यस सर। यस पक्का कोई सर। डाउट है? नहीं है। आगे बढ़े। तो यानी कि सोच के देखो, जो वेलोसिटी आपका √2gl था वो बाद में कितना हो जाना चाहिए? क्या ये दोनों बराबर होना चाहिए? क्यों बराबर होना चाहिए, सोच के देखो। क्योंकि यहाँ पे ये तो मासलेस स्ट्रिंग है और इससे यस सर। टकरा रहा है, तो कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा। एनर्जी का लॉस नहीं तब होगा। होता है टकराने में, जब वो कैसा हो, मास वाला हो। यस और नो? यस सर। ये दोनों को बराबर कर दो, यस और नो? यस सर। 2gl इज इक्वल टू 5g L माइनस एक्स। तो किसी ने बताया था, शायद सही लग रहा है। कितना आ रहा? एक्स का वैल्यू आएगा कितना आ रहा, बताना तो। 3L/5। 3L/5। किसी का आया ये आंसर? नहीं आया तो ध्यान से देखो, समझ में आया? आसान सा सवाल है नहीं, बट ये आपको वैरायटी पता होना चाहिए।
समझ में आ रहा है क्या? अरे बोलो, एक बार देख लो अच्छे से, कहीं पे डाउट है फिर से पूछ लो, क्योंकि इस वैरायटी का सवाल बहुत पूछा जाता है। अब बच्चा डर से छोड़ देता, खास करके नीट और जेईई मेंस वाला। क्या मेरे को और बात करना चाहिए, बताओ? नो सर। नो सर। आई होप सो मैंने सारा वैरायटी कवर कर लिया सर्कुलर में। एडवांस मेन सब तरीके का क्वेश्चन मैंने करा दिया आपको। इतना करके जाओगे, आपसे एक भी सवाल नहीं पूछ छूटेगा, चाहे नीट का हो चाहे जेईई मेंस का हो, जितना मैंने पढ़ाया आपको। ठीक है।